हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप मेरी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं या हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं अदर कोर्सेज के लिए, तो आप हमारा ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ये है हमारा कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, तो चलिए जो हमारा छूट गया था उसको कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो देखो, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी क्या प्रमुख कविताएं थी, कविताएं थी, उपन्यास थे, नाटक थे, कहानी थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और पुरस्कार के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैंने कल एक चीज़, परसों में जो आपका पिछला लेक्चर था उसमें एक चीज़ छूट गई थी, एकांकी। इन्होंने एक एकांकी भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा है एक एकांकी। ठीक है, अच्छा एक ही मत लिख के आ जाना। ठीक है, एकांकी। अच्छा, एकांकी किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ। एकांकी का मतलब होता है कि आप किसी भी उपन्यास को लिख रहे हो या कहानी को लिख रहे हो, उसका छोटा सा रूप है ना। आप कह सकते हो किसी भी नाटक का भाग या छोटा रूप। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो। इसे एकांकी मतलब नाटक का छोटा सा रूप या छोटा सा भाग। तो इन्होंने भी नाटक का एक छोटा सा रूप दिया है या उसको है ना एकांकी लिखा है। तो उसका नाम क्या है? तो ना एकांकी लिखा हुआ है और उसका नाम है एक घूंट। ठीक है, एक घूंट उनका एकांकी है और ये कब आया था? 1935 में ही आया था। ठीक है, तो इन्होंने 1935 में लिखा था एक घूंट। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो इन्होंने एक घूंट लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या है? मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है, तो आप बोलोगे हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। कब लिखा था? 1935। ठीक है, इस तरीके से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है इसको। या आप लिख लेना। ठीक है, चलो मैं यही लिख देती हूँ, एक घूंट। अब याद रहेगा आप लोगों को एक घूंट। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? कामायनी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना क्या है, तो वो है हमारी कामायनी। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, कामायनी क्या है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ क्या है? काव्य रचना है। उसके बाद देखो, इसके लिए जो कामायनी है, इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम जब अपनी जगह पे या हम अपने द्वारा कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें कोई पुरस्कृत करता है, तो उससे हमारा क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है ना। तो यहाँ पर इनको भी कामायनी के लिए जो इतनी बड़ी प्रसिद्धि इन्हें हासिल करी, तो इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, तो एक नाम से पुरस्कार आता है। क्या नाम है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप क्या बोलोगे? मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार। ठीक है, अब मैं इसको याद करने की ट्रिक थोड़ा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कामायनी का मतलब काम, शांत। जब उन्होंने आंसू देखे, झरना देखा है ना, उस वाटिका में जब उन्होंने देखा कि चित्र बनाया जा रहा है प्रेम पे आश्रित, तो उनको आंखों में क्या आए थे? आंसू आए थे। बाद में जब झरना और लहर आई थी तो वो काम हो गए थे, शांत। है ना, जब इंसान शांत होता है तो वो किसका भजन करता है? भगवान किसका? हमारे हनुमान जी का भजन करता है। और जब हनुमान जी का भजन करेगा तो उसको मंगलवार के दिन वो भजन करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी तो मंगलवार के नाम से फेमस है ना। तो मंगल से क्या हो जाएगा? मंगला। है ना, आपको काम रहना है किसका? भगवान मंगल का क्या करना है? व्रत रखना है या उनकी आराधना करनी है। तो ऐसे करके आप याद करोगे। मुझे आपको याद कराने से मतलब है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी सेंटेंस में उसको याद करो। ठीक है, चलो ये हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार। अब यहाँ देखो, जो कामायनी है ना, इसमें 3 मुख्य रोल थे। किस किस के रोल थे? कभी कभी पूछा जाता है ना कि मनु जो है किस नाटक से रिलेटेड है या श्रद्धा किस नाटक से रिलेटेड है। तो एक तो था मनु, दूसरा श्रद्धा और ईरा। तो ये 3 लोग थे, इनके ही आपस की एक कहानी है, बहुत अच्छी है। आप लोग पढ़ना, इसको जानना एक बार अच्छे से। ठीक है, तो मैं अगर इसमें बताऊँ इसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें 15 सर्ग है। 15 सर्ग का मतलब होता है अध्याय। 15 अध्याय है इसमें। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। सेकंड नंबर में मैंने लिखा है कि जो शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं,
शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का क्या बोला है, उपन्यास बोला है, उपनिषद बोला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद को उपनिषद कहा है, तो जयशंकर प्रसाद जी के छायावाद को बोला है, और किसने बोला है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने, याद रहेगा। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कामायनी को क्या बोला, छायावाद का उपनिषद बोला, और जो इनकी झरना है रचना उसको क्या बोला, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला, है ना। तो प्रथम प्रयोगशाला किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा, झरना। ठीक है, अब तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पे, सुमित्रानंद पंत ने कामायनी को हिंदी का क्या बोला, ताजमहल बोला है। तो सुमित्रानंद पंत जी ने भी कुछ बोला है इनके बारे में, उन्होंने कामायनी को क्या बोला है, हिंदी का ताजमहल। तो आप लोग को याद रहेगा, सुमित्रानंद पंत ने क्या बोला है, हिंदी का ताजमहल किसको बोला है, हमारी कामायनी को। चलो उसके बाद है जयशंकर प्रसाद की जी को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस कथन में मुझे ये बताओ कि कौन सा जो है कवि होगा जिसको आधुनिक कविता का क्या बोला जाता है, सुमेरु कहा जाता है, या आधुनिक कविता का सुमेरु कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। आपका प्रेमचंद दे दी जाएंगे, जयशंकर प्रसाद दे जाएंगे, महादेवी वर्मा दे दी जाएगी, सुमित्रानंद पंत दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जयशंकर प्रसाद लगाना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, कोई बात नहीं। किसके हम पढ़ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो अब यहाँ आ जाते हैं आंसू। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, आंसू क्या है, विरह प्रधान काव्य है। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि काव्य क्या, आंसू मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, दर्द, है ना। किसका, आपका विरह की पीड़ा, तो यहाँ पे दर्द की बात की जा रही है ना, तो विरह प्रधान काव्य है। तो इसमें क्या है, हिंदी का मेघदूत, मेघ मतलब क्या होते हैं, बादल, दूत मतलब जो उसको दार है, और मेघ मतलब क्या होता है, हम लोग मेघधातु को अपने आंसुओं से भी उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेघदूत अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का मेघदूत कौन है ना, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मेघदूत कौन है, तो आपको पता है मेघ मतलब आंसू बह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसू हो जाएगा हमारा हिंदी का मेघदूत। चलो अब यहाँ चलते हैं, हमारा प्रसाद जी ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो प्रसाद जी ने क्या किया था, इंदु नामक, आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1912 में। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंदु। ठीक है, इंदु याद रखना है आप लोगों को, प्रसाद जी। अब इसको ऐसे रिलेट कर लो, अगर याद नहीं होगा तो आप प्रसाद जी की बेटी बना दो इंदु को, है ना। तो प्रसाद जी की बेटी का नाम क्या था, इंदु। तो इन्होंने क्या निकाली थी, एक प्रकाशन पत्रिका निकाली थी, ऐसे याद कर लो। अब है 7वां, पहली काव्य रचना क्या थी इनकी, झरना, जो 1918 में आई थी, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद इनकी अंतिम पूछी जाएगी, तो अंतिम आपकी कामायनी है। ठीक है, वैसे 4 है, लेकिन जो फेमस पूछी जाती है, ज़्यादा पूछी जाती है, वो कामायनी है, जो 1935 में आई थी। ठीक है, कामायनी किस बोली में लिखी गई है, ऐसा भी पूछा जाएगा, तो वो खड़ी बोली में लिखी गई है, याद रहेगा, खड़ी बोली में। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको इतना मैंने आप लोगों को बताया, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि साहित्य से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पुलिस के एग्जाम में या बाकी आपके ट्रिपल के एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।